अभी माँ मैहर के जो मेन दर्शन है, जिस सीढ़ी से हम इस कठिन रास्ते से माँ शारदा के दर्शन करना, देखें तो रास्ता यहाँ पे कितना कठिन है। दादी कहाँ बैठ गए? इस तरह से लोग चढ़ रहे हैं माँ शारदा की एक झलक पाने का ही मुश्किल है भाई, जितना आप सोचें कितना खतरनाक रास्ता है। और यह रास्ता तय कर भाई बहुत थकाई लग चुकी है, पर चलना तो पड़ेगा। अभी माँ मैहर के जो मेन दर्शन है, जिस सीढ़ी से हम तय कर रहे हैं, ये 1001 सीढ़ियां हैं जहां से लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं थोड़ा बाहर आके शूट कर रहा हूं और यहाँ पे बाहर आने का मौका भी मिला है, तो हमने कहा आपको डिटेल्स में दिखाते हैं ये सीढ़ियां है कैसी। अगर मैं बाहर की तरफ जहाँ पे सारे श्रद्धालु चल रहे हैं, उससे मैं बाहर की तरफ आ चुका हूँ। तो बाहर अगर आप देखें तो इस तरह की सीढ़ियां दिखाई पड़ेगी। जो चढ़ाई है डिटेल्स में आप जाने की इस तरह से है भाई, यहाँ पे इस तरह से पूरा। अभी आप अगर चढ़ते चले जाएं तो आपको पूरा नज़ारा मैं दिखाऊं थोड़ा सा आगे बढ़ के। तो दोस्तों देखेंगे इस तरह से जहां तक आप देख सकते हैं वो चढ़ाई है, लेकिन इस चढ़ाई को चढ़ने के लिए यहाँ पे सीढ़ियां बनाई गई हैं। जो सीढ़ियां लोग पैदल यानी कि बिना चप्पलों की 1001 सीढ़ियां तय कर माँ शारदा के दर्शन करने के लिए यह सारी भीड़ पहुंच रही है। तो आइए हम भी चलते हैं साथ में दर्शन करने। कुछ हमारे जैसे भाई हैं जो अपना शॉर्टकट अपनाते हैं, देखिए वहां से कुछ लोग निकल रहे हैं बाहर, शॉर्टकट भी अपना लेते हैं, पर भाई रूल्स में चलना ज्यादा अच्छा होता है। तो आइए चलते हैं इन गुप्त रास्तों के जरिए मैहर वाली मैया यानी कि माँ शारदे का दर्शन करते हैं। लोगों की भीड़ देखेंगे दोस्तों, जो माँ के श्रद्धालु हैं उनके पाँव के छाले देखे तो इन पहाड़ों पर चलकर यानी कि त्रिकूट पर्वत पर चढ़ने के लिए भक्तों की एक भीड़ शॉर्टकट रास्ते के जरिए इन जंगलों से होते हुए, यानी कि भाई अगर कोई पहाड़ है तो वो पत्थर और कटीले पेड़ पौधे से बना होता है, जिस पर ये भक्त जो हैं चलकर पहुंच रहे हैं। एक लंबी कतार दिखाई पड़ रही है आपको, जहां भी जाते हैं भाई इस तरह का नज़ारा आपको दिखाई पड़ता है। चारों तरफ भक्तों की भीड़, ये देखिए पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं और पत्थरों पे चलते हुए लोग जो माँ शारदे के उनकी शक्ति उनकी भक्ति में मस्त और चुनरिया बांधे हुए सर पर माँ के लिए कुछ प्रसाद लिए हाथों में इन पहाड़ों को रास्तों के तय कर रहे हैं। देखिए एक भाई साहब हैं जो एक बच्ची को अपने कंधे पर बिठाए 1600 मीटर यानी कि 1001 सीढ़ियाँ कह लें, या जो भाई 1600 मीटर समझ रहा है वो अंदाज़ा लगा ले कि इतनी ऊंचाई पर चढ़कर माँ शारदे का दर्शन करना सिर्फ मैया के आशीर्वाद से ही संभव हो सकता है। तो आइए इस सफ़र का पूरा आनंद उठाते हुए चलते हैं और माँ शारदे का दर्शन करते हैं। तो इस रास्ते में हर माँ के जय जयकार से मेरा तो मन गदगद हो गया भाई। फिर मैंने सोचा कि आपके साथ चलते हैं और आपको दिखाते चलते हैं कि इस शॉर्टकट रास्ते से यदि आप जाना चाहें तो कितना सही या कितना गलत हो सकता है, कि आप इन रास्तों के जरिए किस तरह माँ शारदे का दर्शन कर सकते हैं। तो भाई ये देखिए यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो, ये छोटा बच्चा है, ये चारों तरफ भाई दूर तक देखेंगे तो एक कतार सी बनी हुई है इस गुप्त रास्ते के यानी शॉर्टकट रास्ते को तय करते हुए लोग माँ शारदे तक पहुँचने का प्रयास करते हुए जंगल के रास्ते से लोग जाते हुए आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। घना घोर जंगल दिखाई पड़ रहा है, पर लोग न डर रहे हैं न तो भाई उन्हें किसी प्रकार का भय है, क्योंकि अभी मैया माँ शारदे का आशीर्वाद है जो सारे जग की पालनहार है। उन मैया का आशीर्वाद जिसके साथ हो। अगर साइड में मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं, यहाँ से यदि आप थोड़ा सा भी चूकते ना भाई तो कहाँ पर जाके रुकेंगे कोई पता नहीं। ये देखिए दूर तक देखे भाई, दूर तक जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है लोग नजर आ रहे होंगे पहाड़ों पर चढ़ते हुए। क्या भाई खतरनाक। यारी भाई बोलिए एक बार मैहर वाली मैया की, माँ शारदा की। तो दोस्तों इस तरह से लोगों का जोश भाई है, लगभग 600 फीट ऊंचाई पर चढ़ना और भाई अपने धैर्य को बनाए रखना माँ का आशीर्वाद है, यानी कि माँ शारदा का आशीर्वाद है। जो भाई कहाँ से है?
प्रयागराज से हम भी हैं यार, प्रयागराज वाले भाई। ये भाई हमारे प्रयागराज से ही मिल चुके हैं और भाई अभी मजा आ रहा है। मजा बहुत आ रहा है। बोलिए एक बार मैहर वाली मैया की। तो भाई पूरे रास्ते का आनंद लेते हुए और लोगों को जानते हुए इस खतरनाक रास्ते से देखिए कितने लोग एक साथ मैहर दर्शन के रास्ता यहाँ पे कितना कठिन है। का दादी कहाँ बैठ गए? थकाई होगा, चला आराम करिएगा। तो दोस्तों देखिए कितना खतरनाक रास्ता है और थोड़ा सा देखिए अगर आप चूक गए तो नीचे सीधा जा सकते हैं। भाई कहाँ नीचे की तरफ, भाई कितना नीचे जाएंगे ये तो कह ही नहीं सकते। तो आइए थोड़ा सा इस टेढ़े मेढ़े रास्ते को दिखाते हैं जो मां शारदा तक पहुंचाता है। ये भाई क्या कहेंगे, मुझे भी थोड़ी डर ही लग रही है यार। तो भाई ये है रास्ता जहाँ पे चढ़ना इतना ही मुश्किल है भाई जितना आप सोच नहीं सकते, पर इस रास्ते को भी लोग तय ही कर रहे हैं। ये देखिए लोग भाई चढ़ रहे हैं, इसको पकड़ लीजिए। तो अभी अगर मैं रास्ते को तय करूँ भाई तो यहाँ पे हमारा चढ़ने की बात पूरा ये रूट अभी आप सामने देख रहे हैं। तो ये सामने जो है वो रूप है भाई। इस रूप के जरिए आप आसानी से चढ़ सकते हैं, पर लोगों ने कठिन रास्ता तय किया और अभी मैं दिखाऊं सीधा आपको। ये वो रास्ता है जहां से मैं अभी आया हूं, जस्ट अभी। तो भाई कितना खतरनाक रास्ता है और यह रास्ता तय करके जब आप मां शारदा के दर्शन करते हैं भाई दिल को बड़ा ही सुकून मिलता है और तभी भाई जो कहते हैं ना श्रद्धा जो प्राप्त होती है वो इसी में प्राप्त होती है। ये देखिए पूरा खतरनाक, ये देखो भाई इस तरह से लोग चढ़ रहे हैं मां शारदा की एक झलक पाने के लिए, एक दर्शन पाने के लिए। तो नवरात्रि का यह नज़ारा क्या कहेंगे। तो देखिए पूरी भीड़ चली आ रही है। तो आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करें और जय माता की जरूर लिखें, जय शारदा माँ जरूर लिखें। जैसे ही हम चढ़कर इस रूट पे आते हैं तो भाई अपना जो मेन दर्शन है अभी सामने देखिए वहाँ पे वो है मेन दर्शन। अभी भी भाई कम से कम मुझे लग रहा है 200-250 फीट की चढ़ाई बाकी होती है, जहाँ पे मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ। अगर आप हमारे कैमरे से देख पा रहे हो तो 200-250 फीट अभी भी चढ़ाई करना बाकी रह गया है। तो आप क्या कहेंगे इस ब्लॉग वीडियो के बारे में। और ये रास्ता भाई अभी सीधा इस तरह से रास्ता बनाया गया है जिस रास्ते को आप घूमेंगे और सामने देखें यहाँ पे है वो रूट। और भाई ये रास्ता जो है ना थोड़ा आसान होता है क्योंकि इस आसान रास्ते से लोग जा सकते हैं, पर कुछ लोगों को ना सीधा रास्ता और आसान रास्ता भाता नहीं। तो उनके लिए भाई ये देखो ये रूट है। अगर मैं ध्यान से दिखाने का प्रयास करूं तो वहाँ पे सामने देखिए कुछ लोग अभी चढ़ते हुए भी आपको नजर आ रहे होंगे।